वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे मैथ की। जो हम लोगों को क्लास चल रही थी, अब पढ़ा साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई दिया है ना। प्रैक्टिस ही कराई जाए क्योंकि अब कम दिन बचे हुए हैं। क्या पता यार पेपर हो जाए, फिर आप बोलेंगे कि सर आपने प्रैक्टिस नहीं कराई। मेन चीज़ है क्वेश्चंस करना। देखो, एक महीने में सिलेबस मैथ का नहीं खत्म होने जा रहा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझ लें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें और क्वेश्चंस को समझें। केवल आप कॉन्सेप्ट समझना और प्रैक्टिस करना, ठीक है? सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखिए, सवाल मैथ इतनी बड़ी है ना, सवाल चेंज हो जाते हैं। पैटर्न जो है ना, उसकी जो थीम होती है वो सेम रहती है। तो आइए बात करते हैं पहले सवाल पर। वह छोटी से छोटी संख्या का सीधा सा मतलब है आपको एलसीएम निकालना है। इसने कहा कि 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। सिंपल सी बात है, मतलब 15, 25 और 30 का जो एलसीएम आएगा उसमें हम यदि 11 जोड़ देंगे तो भाई वो है ना शेष रहेगा। प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे, ऐसी कोई संख्या बतानी तो बस इसके एलसीएम में 11 जोड़ देंगे और यहां से हम भाग कर चेक कर लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो आइए करते हैं। तो जब इसको करेंगे तो 15, 25, 30 का एलसीएम निकालने का जो तरीका है, ठीक है, तरीका क्या है आप भी समझते हैं किस तरीके से किया जाता है। एक तो ये मेथड होता है जो आप लगाते हैं 15, 25, 30 का एलसीएम इस तरीके से। मैं इस तरीके से नहीं करूंगा। आप ऐसे सवालों में बड़ी संख्या जो हो, ठीक है, बड़ी संख्या उसको बढ़ाते जाइएगा, ठीक है? 30 है, 30 एक 60, 90 और तब तक बढ़ानी है इस बड़ी संख्या को जब तक इन दोनों का विभाग न जाने लगे। मेरी बात समझ रहे हो? देखना भी करता हूँ। 3 दूनी 60, 3 90, तो 15 से कट रहा, 25 से नहीं कट रहा है ना। तो 120 समझते जा रहे हो ना। 3 चौको 12, 3 बचे 15, 150। तो 150 निकल कर आ गया मेरे भाई कि 150 ऐसी संख्या है आपके सामने, सिंपल सा निकल के आ गई। देखिएगा, 150 ही वो पहली संख्या है जो 15 से भी कटेगी, 25 से भी कटेगी और आपकी 30 से भी कटेगी। सिंपल है या नहीं? आप मुझे बताएं, वो है कि नहीं है? तो अब उसने कहा कि इसमें 11 जोड़ दो, तो भाई हम 11 जोड़ देंगे, लो खत्म। एक तो तरीका ये हो गया मेरे भाई, ठीक है? हमेशा हम एलसीएम उस तरीके से नहीं निकालेंगे। ये वॉरियर्स कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर पैटर्न को पकड़ना है, इसका बढ़ाते चले जाओ। किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो हम इसी तरीके से निकालें। दूसरी बात समझ लो, ऑप्शन बाई ऑप्शन जल्दी जल्दी थोड़ा सा कराऊंगा। बाई ऑप्शन भी आप जा सकते थे। उसने कहा कि 15, 25 और 30 से विभाजित करने प्रत्येक संख्या पर 11 बचे, वह संख्या बतानी है। तो 15 150, 25 छक्का 150 और 30 बचे 150, 11 से सारे में बच रहा, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 5, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे? बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा, 3 अंकों की। 3 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या भाई ये होती है, इस बात को आप समझ लो। ऐसे सवालों में हमेशा याद रखो बाई ऑप्शन जाओ, सबसे बेस्ट है। संख्या सभी देखो उसी की नियरेस्ट लिखी, 857, 97 है ना। ये सारी संख्या उसी के नियरेस्ट लिखी हुई है। 5, 10, 15 से आप भाग देंगे, तो अगर हम 5 से ही यहां पर भाग देते हैं तो कितना बचेगा? केवल मेरे भाई इकाई का अंक देखा जाता है, 0 और 5, ठीक है? पूरी संख्या हम भाग देके नहीं देखेंगे। 5 से अगर हम इस संख्या का भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 शेषफल बचेगी। जबकि क्या कह रहा, प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे और ये पूरी संख्या ही कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। सारे ऑप्शन से बाहर हो गए और आंसर यही सही होगा। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाते रहो, 5, 10, 15 का एलसीएम निकाल लो और बड़ी से बड़ी संख्या भाग दो, 3 निकाल लो। वो सब मैं नहीं करूँगा। खत्म सवाल। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। थोड़ा सा स्पीड रहेगी लेकिन आपको गारंटी है मजा आएगी। ऐसी क्लासेस को जरूर देखा करो, ठीक है? 15, 20, 30 आप अभी एसआई की तैयारी करेंगे, उसमें भी मैं खुद आपको एक से एक अल्टीमेट तरीके के साथ, आप बोलेंगे तो राकेश यादव सर की भी अर्थमेटिक कराई जाएगी, ठीक है? 15, 20, 30 से पूर्णतः विभाजित दो। बस मैंने जो तरीका बताया है, तीनों संख्याओं से वो संख्या कटनी चाहिए। 66 कट रही, नहीं कट रही, 72 कट रही, नहीं कट रही, 68 कट रही, नहीं कट रही, अर्थात वो संख्या 60 होगी और यही आपका आंसर होगा। तीसरा नंबर भी सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है? इन तरीके के सवालों को इसी तरीके से लगाया जाता है बेटा। अगर आप करते रह जाओगे तो बहुत समय लगेगा आपको, ठीक है? एडवांस अप्रोच होनी चाहिए आज के समय को देखते हुए। 15 यहां पर देखिएगा। अब बताइए, इसने कहा 12, 15, 18। यहां पर देखिए प्रति वृत्ताकार मार्ग में, देखो कोई भी चीज अगर वृत्ताकार मार्ग में ऐसे घूम रही, ठीक है, तो वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर लगाते हैं। अरे एक ही वृत्त है, इसमें चक्कर एक यहां पर, एक यहां पर है, एक यहां पर। तीनों लोग अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं या समय लगा रहे हैं, तो तीनों कोई भी वस्तु
अपने एलसीएम पर सदैव बराबर होती है, इस बात को हमेशा समझ लो। कोई भी वस्तु अपने एलसीएम पर बराबर होती है, कोई भी वैल्यू अपने एलसीएम पर सदैव बराबर होती है। अब हमें इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 18 सबसे बड़ी संख्या है, इसका पहाड़ा पड़ते 18 छठे 48 54 18 72 18 पंचे 90। 90 देखना कि 15 से तो कट गया, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 18 छिका 108, 18 सत्ते, ठीक है, 18 छिका 108 और 18 सत्ते कितना होगा, ठीक है, 18 सत्ते आपका हो जाएगा 26, है ना, 126, 18 126, 18 9 140, 18 दशामन 180। तो यहाँ पर देखेंगे जब आपने 180 लिखा तो वो संख्या 12 से भी कट गया और 15 से भी कट गया, अर्थात 180 क्या आया, मिनट आएगा। और यहाँ पर घड़ी कितना हो रहा, 180 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, बात को समझ लो बहुत अच्छे से। 112 15 18 जब सभी मिनट में है तो मिनट में आ गया। 180 मिनट का सिंपल सा मतलब हुआ कि एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट, तो ये कितने हो गए, 3 घंटे, 3 आवर हो गए। 180 मिनट का मतलब 3 आवर, तो 8:30 था, तो 8 3 11, 11:30 AM खत्म सवाल। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे चलते हैं। उड़ेंगे सवाल भाई, उड़ेंगे, प्रैक्टिस देखते जाओ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को यहाँ पर समझाता हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं होती यार भाई। देखो एक तरीका है, तो वैल्यू डाल के कर लो, सबसे सिंपल तरीका, उससे भी आंसर आ जाएगा गारंटी। वैल्यू डाल के, वैल्यू, कुछ चीजें आपको नहीं लगेंगी तो आप कमेंट करेंगे वैल्यू क्या है, तो मैं हर एक चीज को बताता जाऊंगा, आप कमेंट करें, इंटरेस्ट दिखाएं आप, ठीक है, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा, सब चीज बताऊंगा। एक वो तरीका, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम कोई भी संख्या, मान लीजिए आपने 12 और 15 का एलसीएम लिया, तो 3 चौक 12, 3 बचे 15, 2 सभी मल्टीपल लिए जाते हैं ना, तो जो ज्यादा से ज्यादा होगा, सीधा सीधा इसका तरीका समझ लो मोटा मोटा, कि जो वैल्यू बड़ी हो सब तीनों में जो वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, उसी को लिखेंगे। तो सबसे बड़ी कौन सी इसमें वैल्यू है, आप मुझे बता दें, एक ही बताओ। ये सब देखो वेरिएंट चेंज हो रहे हैं, आप अगर कायदे से देखें वेरिएंट चेंज हो रहे हैं, तो वेरिएबल्स को ही करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल में अगर आपने देखा तो b की पावर 4 सबसे बड़ा हमने लिख लिया, और यहाँ पर a में सबसे बड़ा कौन सी घात है, a की पावर 3। भाई a की पावर क्यूब है, इसका एलसीएम निकालना है अगर आपको, तो पहले आप देखो दो तरीके हैं, तो a से भाग दो, ठीक है, ए ऐसे करते रहो, या हम सीधे लिख दें क्यों, बात तो वही होगी। तो उसी वजह से मैं इस तरीके से आपको लगा रहा हूं, सबसे बड़ी वैल्यू वहां पर लिख दी जाएगी, और 12 6 4 का एलसीएम कितना होगा, जो सबसे बड़ी संख्या उसी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे मेरे भाई। 12 को जब आप बढ़ाओगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 6 से भी कटेगा और 4 से कटेगा, अर्थात 24। ये आंसर हो गया, ए क्यूब P4 भी है, अर्थात दैट इज माई आंसर। ओके ठीक है, अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, कट क्यों नहीं हो रहा, अच्छा इधर से, ठीक है। तो आप चीजों को समझें बहुत अच्छे से, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ना, मैं रटने पर कभी बात नहीं करूंगा, ठीक है, रटने पर यहां पर कोई बात नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। दो व्यंजकों, छठा नंबर सवाल देखते हैं। दो व्यंजकों का लासा ये है, मासा उनका गुणनफल बताओ। इसमें कुछ है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, दैट इज आंसर। भाई लासा इनटू मासा बराबर उसका गुणनफल, स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, खत्म। सातों नंबर देखिएगा, 7-6 घंटियां इस तरीके से बता रहे हैं, इसका भी आपको एलसीएम निकालना। अब आप मेरे तरीके से लगाएंगे, नहीं तो आप इस तरीके से फिर लिखते रहिए भैया, 2 4 6 8 10, टाइम वेस्ट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। 12 देखा सबसे बड़ी संख्या है, इसी को बढ़ाते चले जाओ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बढ़ते 36, देखो 10 आ रहा है तो 0 आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये सब दिमाग में चलनी चाहिए चीजें। 12 36, 12 48, 12 पंचे 60, 60 पर हम लोग रुकेंगे। 60 पर जब रुकेंगे तो 8 से वो संख्या नहीं कट रही, 4 से कट रही, 2 से कट रही, 6 से कट रही, अर्थात ये संख्या नहीं कट रही मेरे भाई। तो हम लोग और आगे चलिए, 12 72, 12 84, 12 96, 12 9 12 9 108, 12 120, 120 पर रुक जाओ भाई, 120 पर इसलिए रुक जाओ, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, 8 एकम 8, 8 15 8, 120, और 10 से भी कट रहा, और 12 से तो कटेगा ही जब उसका मल्टीपल है, तो अर्थात 120 सेकंड हो गया। 120 सेकंड जैसे हुआ तो 30 मिनट में कितनी बार बचेगा, 120 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 60 सेकंड, 60 सेकंड, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 मिनट, 2 मिनट, तो इससे भाग दे दो, सिंपल सा। कितने बार 107 देंगे, 15 बार 107, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 अपनी स्क्रीन देखिए, फटाफट थोड़ा सा स्पीड दिखाते हैं ना। 3 विभिन्न चौराहे पर, ये यार वही सवाल है, सिंपल सवाल है, 48 72 108 का एलसीएम निकालो, और उसके बाद उसको, ये सेकंड आएंगे यहाँ पर घंटे, तो उसको कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा भाई, लगा लेना, मेरे ही मेथड से लगाना, 108 का पहाड़ा पढ़ लेना, ठीक।
सिंपल सा। देखो पहले देखो ये भी हो सकता है, क्या पता यही एलसीएम हो, कभी कभी ये भी एलसीएम हो जाता है, इस बात को समझ ले। तो 108 एकम 108 करके बढ़ना है ना, जरूरी नहीं दूसरा होगा। चलिए अगली तरफ चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है, या जीसीएफ भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों बातें सेम है, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हटाना चाहिए था, नहीं हटा, कोई दिक्कत नहीं। और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो, एनर्जेटिक रहो, ऊर्जावान रहो। जब भी मेरी क्लास देखो, मैं स्पीड से पढ़ता हूँ, जिस वजह से तुम्हें स्पीड को भी चेंज ना करना पड़े। अच्छे खासों को तो समझ में नहीं आएगी क्लास, जिसका बेस क्लियर नहीं होगा। बस बेस क्लियर हो, मेरी क्लास देखो, बेस भी क्लियर करा दूंगा अगर आप बोलोगे। लेकिन यार अब समय नहीं भाई, यार समझ सकते हो। और बड़ी से बड़ी संख्या 43, 91, 183 सौ पूर्ता हो जाए, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। समान शेष का सीधा सा मतलब है मेरे भाई ऑप्शन से लगाओ। ऐसे सवाल ना करने मत बैठो, बहुत लंबा तरीका है, इनका डिफरेंस निकालो फिर भाग दो, वो सब ना करेंगे भाई। ऑप्शन चलाओ। ऑप्शन में हमने आपको क्या पढ़ा रखा है, नियम। कौन से नियम बताओ? हमने आपको विभाज्यता के नियम 4 का पढ़ा पढ़ दो, 3 शेषफल यहाँ बच रहा, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा शेषफल, ठीक है। यहाँ पर भाग दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 11, 4 दूनी 8, 3, यहाँ पर भी शेषफल उतना ही है और यहाँ पर भी शेषफल उतना है। अर्थात 9th का आंसर कौन सा हो जाएगा, आप मुझे बता दो। ऑप्शन 4 ए होगा या नहीं, बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम तो ऑप्शन से करेंगे सवाल। सभी दशम हमने इससे भाग दिया तो देखा यार समान शेष बच रहा, 3 3 3 आ रहा, आंसर हो गया। हम ये चेक नहीं करेंगे, करना चाहो कर लो भाई, आपके पास टाइम होगा, मेरे पास नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। किसी वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही दिशा में, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, हाँ, किसी वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही दिशा में एबीसी, यार भाई वही सवाल है, सिंपल सा है। 252 सेकंड, 308 सेकंड, 198 सेकंड, अपने एक स्थान पर कितने समय पश्चात इनका एलसीएम निकाल लेना और भाग दे देना, जो निकला है वही आंसर होगा। आप भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब इन सवालों को लगाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4, उनका मासा 4, उनका लासा क्या होगा? देखिए मासा क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा, दोनों से निकल कर आता है। तो अगर हम इनको दे दें, देखिए 3:4 में है दोनों संख्याएं ए और बी, समझते जाइएगा बहुत आराम से। और उनका मासा 4 है तो हम 4 इनका मासा, तो इनको अब संख्या दे दे, 4 3 12, इससे ही कॉमन फैक्टर निकल गया होगा। मासा क्या होता है, निकल कर आता है उससे। तो पूछ रहा उनका लासा क्या होगा, बताओ। 16 सबसे बड़ी संख्या, इसी का पहाड़ा पढ़ दो। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 48, 48 इज द राइट आंसर, क्योंकि 12 से भी कट रही है। अगला सवाल देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दो संख्याओं का लासा 48, यदि संख्याओं का अनुपात दोनों में बताओ। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। बताओ इस सवाल में इसको बताना है योग, दो संख्याओं का लासा इतना है। तो चलिए करते हैं बिना किसी टाइम पास के, ठीक है। तो जब संख्याएं क्या होती हैं, यदि संख्याओं का अनुपात, तो संख्याओं का योग, संख्या का अनुपात दिया है और दो संख्याओं का लासा दिया है। तो दो संख्याएं, इस प्रकार संख्याएं क्या होंगी, अगर मैं आपसे बोलूं 2x और 3x का लासा है, आप मुझे बताओ किसका किसका कहाँ गया मेरे भाई, 2:3 है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा, आप अगर देख पा रहे होंगे लासा कितना होगा 2x और 3x का, तो आप बोलेंगे कितना होगा 2x और 3x का लासा कितना होगा, आप मुझे बताओ। दोनों संख्याओं का लासा इतना है 3 2, यदि इसको काट दिया जाए तो कितना आ जाएगा 48, 3 2 5, 3 दूनी 6, 8 6 48, 8 दूनी 16, 16 और 8 3 24, बस निकल आएगा। देखो दो संख्याएं 2 3, तो इन दोनों संख्या लासा क्या होता है, दोनों संख्या गुणा, बोलो भाई दोनों संख्या गुणा कर दो, क्योंकि ये क्या है, मतलब संख्या कट नहीं रही। न्यूनतम भाई रेशियो क्या होता है, जब संख्या बिल्कुल नीचे बचे, एकदम बिल्कुल कटने का बचे, कोई कॉमन फैक्टर ना बचे, तो इन दोनों गुणा किया तो कितना है 6 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 8 के, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 16 24 कितना हो जाएगा 40 संख्याओं का योग आ गया, ठीक है। प्रथम 3 सम संख्या कौन सी होगी, 2 4 6, लासा मासा मासा किस तरीके से निकाला जाता है, हमेशा इसका गैप देख लिया जाता है। तो मासा 2 हो गया, मासा 2 जहां पर दिख जाए वही आंसर होगा, मासा 2 दैट इज द आंसर। यहां पर भी है तो हम लोग एचसीएफ देख लेंगे, तो 6 6 दूनी 12, 2 और 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 3 संख्याओं का महत्तम सम 12, इन संख्याओं का अनुपात ये, तो वे संख्या बताओ। महत्तम सम पर इसी से कॉमन फैक्टर निकल के आता है, इन्हीं से तो निकल के आता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो सभी में गुणा कर दो वही आंसर होगा। 12 24 36, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, सभी में गुणा कर दिया आंसर आएगा। बताओ, इस तरीके के सवाल है, बच्चों वाले सवाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या गिरा, जिसमें 1657 तथा 2300 भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 से बचे, 6 और
5 है मेरे। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप इसको हल करके लगाएंगे तो भी दिक्कत होगी, सीधे सीधे मेरे भाई भाग दे दो। 123 से भाग दे के देखोगे तो आप देखेंगे पहले 6 नहीं बच रहा होगा, और फिर अगर 6 बच रहा होगा दूसरे में 5 नहीं बच रहा होगा। इस तरीके से सवाल बड़ा आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। हमेशा बाई ऑप्शन ऐसे सवालों में जाए। करने का भी मेथड मैं आपको बता सकता हूँ। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। 1657 है, 1657 में से 6 लेस कर दो और 2037 में से 5 लेस कर दो। दोनों को जब आप लेस कर देंगे तो बस कुछ नहीं निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा, 1600, मान लीजिए 2 संख्या बची, 1651 और 2032। दोनों का मासा जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग देने पर इतना इतना बचेगा। सिंपल सा यही तरीका है और उससे आंसर आ जाता है। इन दोनों का आंसर 127 आएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन चलेगा सबसे सही, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये गारंटी है आप लोगों की। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल आप ऑप्शन से ही लेंगे, सबसे ज्यादा मजा आएगी आपको। इलेक्ट्रॉनिक में प्रत्येक 60 संख्या के बाद बचती है, यदि एक डिवाइस 62 सेकंड के बाद बचती है, दोनों 10 बताइए। हमेशा कभी भी इस तरीके की लैंग्वेज लिखा है जहां पे पुनः एक साथ बजेंगी। पुनः एक साथ का मतलब दोनों एक साथ बजने, कोई भी दो वैल्यू अपने एलसीएम पर बराबर होती है। 60 और 62 का एलसीएम निकाल देना और उसके बाद उसको बांट देना, आंसर आपका आ जाएगा गारंटी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सेम। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। 3 सर्चलाइट 20 सेकंड 30 सेकंड कितने, इसमें भी आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तीनों के बीच का तुरंत आप क्या करेंगे, 45 का फाड़ा पढ़ देंगे और आंसर निकल आएगा। ये तो बाहर हो जाएगा। 45 से देखिए 120 कटता नहीं, ये आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा है। ये होगा नहीं क्योंकि नहीं, यही होगा, सॉरी यही होगा। 45 दूनी 90 भाई, 30 से भी तो कट रहा, 20 से भी तो कट जाएगा। 20 से नहीं कटेगा रे, 20 से कहाँ कटेगा, यही तो, तभी 180 सेकंड आएगा। ठीक है, 20 से नहीं कट रहा, हमें लगा 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 संख्या 3/4 के मासा और लासा का गुणनफल। मासा और लासा का गुणनफल क्या है, देखिएगा हमने आपको बताया पहली मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला आपको पहले ही याद कराया, 2 संख्या गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, यही होता है। तो लासा मासा दिया गया है, तो 3x इंटू 4x बराबर 2028, यही तो दे रहा 2 संख्या गुणनफल। तो 4×12 x स्क्वायर बराबर 2028, 12 से काट दो, स्क्वायर बराबर 12 एकम 12, 80 बार 6 72, 12 9 108। x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 13। बस दोनों संख्याओं का लासा पूछ रहा, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, सिंपल सा। 13 गया x, 13 39, 13 चौको 52, 13 39, 13 चौको 52। अब क्या पूछ रहा, संख्याओं का योग 9 2 11, एक इकाई का अंक हमें यहाँ पर दिख गया 91, इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 संख्या यदि उनका मासा हो तो बताओ दोनों संख्या को लासा, इसमें गुणा कर दो, दोनों का लासा निकाल लो। सिंपल सा सवाल, लासा और मासा का योग आप निकाल लेंगे। इतने सारे सवाल। और देखो एचसीएफ कभी भी निकालना हो तो उन वैल्यू की क्या करना, डिफरेंस, कितना भी बड़ा एचसीएफ हो डिफरेंस देख लेना, या तो डिफरेंस ही उसका एचसीएफ होगा। मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैं आपसे पूछूं 20 व 30 का मासा बताओ, तो इनका या तो डिफरेंस या तो इसके फैक्टर ही उसके मासा होंगे सदैव। सदैव मैं लिख सकता हूं इस बात को कंफर्म। ठीक है, तो कभी टेंशन मत लेना इस जैसे सवालों को। अब 99 का लघुत्तम समारोह गुण बताओ। सिंपल सी बात यह है कि 11 9 99, अर्थात सबसे बड़ी संख्या मुझे जो दिख रही है, मैं 99 देख लेता हूँ। ठीक है, तो हमें दिखा 11 इंटू 9, तो 9 11 दिख गया, सभी में है 11, लेकिन 9 दिखा तो 3 की पावर 2 हो गया। यहाँ पर कितना है, 3 की पावर 1, अर्थात ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया। सिंपल सा हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 90, 9 से कटेगा 9 3 27, 3 का क्यूब आएगा और 11 भी आएगा। ठीक है, अब हम 5 का चेक कर लेते हैं। 5 का चेक कर लेते हैं भाई। 5 यहाँ पर देखिए 1 है 2 है 5 है, 5 के इसमें फैक्टर देख लेते, तो अगर हम इसको काटें तो 5 27 से कट जाएगा, 27 25 135, और इसको भी अगर काटे 25 5 दूनी 10 पाऊं, तो 5 का केवल एक ही फैक्टर है इस वाले में, तो जिसमें एक फैक्टर हो आपका वही आंसर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लगाने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। मेरे साथ सवालों को लगाना बंद कर दो, केवल अप्रोच 5 का केवल एक ही फैक्टर है, अर्थात 5 का केवल यहाँ है, बस यही आंसर होगा। हम ये कुछ नहीं करेंगे, ये सब ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे अपने आप। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ए और बी दो अभाज्य संख्या है, उनका लासा 155 है, तो 8b माइनस ए का मान कितना होगा। ए इज ग्रेटर देन बी, उसने बता दिया, और बी दो अभाज्य संख्या है। तो देखो इससे हमेशा क्या करोगे, बड़ी संख्या देखो। क्या देखोगे इससे,
हमेशा बड़ी संख्या अभाज्य संख्या निकालने के लिए। तो हमने बताया इसकी स्क्वायर में, है ना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 13 होगा। 13 के नीचे जितनी अभाज्य संख्या है, जितनी, ठीक है, 2 3 5 7 11, ठीक है, इतनी ही तो अभाज्य संख्या है। अब इसको क्या करो, उनका लासा ये है, तो उनका लासा इनसे काटो। 2 से तो देखो कटेगी नहीं, 3 से काटोगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, हाँ 5 से कट जाएगी, तो 5 और कितना आ जाएगा 31। बातों को समझते जाओ आराम से, ए और बी, ठीक है। 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, ये बाहर, 11 नहीं आएगा। 5 और 31 दोनों अभाज्य संख्या है भी, साफ साफ दिख रहा है भाई, 5 और 31 अभाज्य संख्या, हमने 5 से काटा तो 5 और 31 निकला 8 बी। ए और बी हैं दो अभाज्य संख्या, और यहां पर उसने एक चीज मेंशन की, ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है अर्थात 31 इज ग्रेटर देन बी, अर्थात ए फिक्स हो गया कि 31 है और बी कितना है 5। तो बस 5 अट्टे 40 माइनस 31 दैट इज 9। 9 इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा इरेज कर देता ना, वरना आप इस सवाल में कंफ्यूज हो जाएंगे। दिखाता हूँ इस सवाल को करने का बेस्ट वे। देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, बहुत, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको उड़ाएंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे सवाल। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उससे कॉमन फैक्टर निकलता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे जब भी देखो एलसीएम हम क्या करते थे, सबसे बड़े से बड़ा जो पावर होती थी उसको उठा के बाहर कर लेते थे, तो वही आंसर आ जाता था। एलसीएम क्या करें, जो सबसे छोटी से छोटी पावर हो, सबसे छोटी से छोटी पावर हो, वही उसका आंसर होगा। बस उठाते चले जाओ। यहाँ पर देखो 3 की पावर 129, 3 की पावर 127, 3 की पावर 127, 3 की पावर 128, अर्थात 3 की पावर 127 कंफर्म हो गया। तो ये ऑप्शन से बाहर, ये ऑप्शन से बाहर, बचे दो। अब दोनों में हमने देखा 5 की पावर 5 पावर। अब 7 की पावर चेक करो, सबसे छोटा कौन से है। तो 7 की पावर जब आप चेक करेंगे तो 7 का पावर आपको यहाँ पर 7 की पावर 22, 7 की पावर 21, 7 की पावर 23, 7 की पावर 24। तो 7 की पावर 21 सबसे छोटी है, अर्थात ये। बस दैट इज आंसर, खत्म सवाल। कुछ करने की जरूरत नहीं है, लगाना नहीं है मेरे दोस्त, लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सिंपल सी बात, नो बकवास। चलिए अगला सवाल बताओ। यदि हम संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं, यदि वह संख्या सभी धनात्मक संख्या गुणों पर योग बराबर। देखिए संपूर्ण संख्या किसको, संपूर्ण संख्या का मतलब मैं आपको बता दूं, इस तरीके से सवाल क्या पता आपको देखने को मिल जाए, उसके जो फैक्टर होंगे, उसके जो फैक्टर है उनका योग भी वही संख्या होगा। जैसे 13 है, 13 के 2 फैक्टर होंगे, 13 और 1, यही तो होगा, तो इनका योग कितना हो गया 14। अब इसका देखो 5 2 10 और 1, है ना, 5 2 10 नहीं, 10 नहीं, 5 2 1 5 2 7 1 8, ये भी नहीं, 3 3 9 और 1, 9 3 12 1 13, ये भी नहीं। 6 के करो, 3 2 और 1, 3 2 5 1 6, अर्थात 6 एक संपूर्ण संख्या है। बस इतना समझ लो, ऑप्शन में यही ऑप्शन से सवाल करो, कोई देखे। संपूर्ण संख्या के मतलब उसके जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर जो होंगे, फैक्टर वो उनका योग भी वही संख्या होगा, ठीक, समझ गए, सिंपल सी बात, नो बकवास। दो अभाज्य संख्या बताओ। अभाज्य संख्या 161, अभाज्य संख्या का मैंने क्या बताया, उसके नियरेस्ट संख्या का वर्गमूल निकालो। 161 के नियरेस्ट वही 13 होगा, 13 का स्क्वायर होगा, 13 से छोटा कर लो, 2 3 5 7, और क्या होगा 2 3 5 7 11, नहीं तो होगा। 11 संख्या कट रही, नहीं कट रही। 3 से काटोगे 3 5 15, नहीं कट रही। 2 से भी नहीं कटेगी, 5 से छोड़ो, 7 से काटो, 7 से कट गई, ठीक है, 7 से कट गई तो 2307 आ गया। 2307 जैसे ही आया, यक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो यक्स हो गया 23, ये हो गया 7, यही तो हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 2307 जैसा है 3y माइनस एक्स, 3y का मतलब 7 तरीका 21, 21 माइनस 23, माइनस संख्या बड़ी, अर्थात -2 इज द राइट आंसर। बताओ, कुछ था सवाल में, बच्चों वाला सवाल है, डरना नहीं भाई सवाल से, है ना, डरोगे तो फिर मजा नहीं आएगी। अब इसका एलसीएम, इसका क्या होता है ना, एलसीएम, ठीक है, खत्म सवाल है, इसमें क्या दिक्कत है। 11 से ये कट रहा, ठीक है, तो 11 तो सब में होगा, यही सबसे बड़ी संख्या, इसी को थोड़ा सा तोड़ते हैं। 11 एकम 11, 11 88, अर्थात 11 एकम 11, 11 88, ठीक है। 11 का एक फैक्टर होगा, खत्म बात। 11 का होगा, 3 का 18 9, 3 की पावर 2 होगा, कन्फर्म, मतलब 3 की पावर 2 तो होगा ही। न छक का 54, लेकिन 18 3 54, 3 नहीं रुक जाना, न छक का 54, 27 दूनी भी 54, 3 3 होते हैं 27, अर्थात 3 की पावर 3 भी कन्फर्म होगा। 54 से दिख गया हमें, तो ये दो ऑप्शन से बाहर हो जाते, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 2 है। ये हो गया, ठीक है।
5 का 1 की है, 11 5 थे। अब 2 का और देख लो, 2 का 2 निम्न 18, 2 का 27, 2 का 1, अर्थात 2 का फैक्टर 1 ही है। तो हमारे सॉरी ये आंसर आपका सही हो जाएगा सी नंबर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 28 तथा लघुत्तम समापवर्तक एक संख्या, बस मैंने आपको बता रखा है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, सिंपल सवाल है, उसमें रख दो आंसर आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ ऐसे किस तरीके से लिखा जाएगा, 336 इंटू 28 बराबर 112 काट आंसर आ जाएगा ना। तो फार्मूला बेस्ड सवाल है। आखिरी सवाल आपका बचा हुआ है। बताओ ये सवाल कितनी बार लगाया जाए, 10 12 15 20, 20 का पढ़ो पाड़ा, 20 का पाड़ा पढ़ोगे तो 60 आ जाएगा, 60 से 20 से कटेगा, 60 सेकंड का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, बस सिंपल मिनट है। तो 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा है ना। एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट। तो 6 बज रहा है तो 7 बज जाएगा आंसर। अब इस वीडियो के एंड हो चुका है, आप ये जरूर बताएं कि सर आप किस तरीके का पढ़ा रहे हैं। कोई एक कैंडिडेट भी इस वीडियो को देखे तो जरूर बताएं कि सर आपको क्या सुधार करने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस आखिरी के 10 से 15 दिन में इससे लो पढ़ाया जा सकता। अगर मैं इससे लो पढ़ाऊंगा तो आपका सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। मैं प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, सीधे सीधे सिंपल से कॉन्सेप्ट जितने बच्चे हैं। अगला जो रहेगा स्क्वायर, घनमूल और वर्गमूल, उस पर रिलेटेड सवाल लेंगे। सवाल की प्रैक्टिस रहेगी, सवालों के बीच में रहेंगे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। ना समझ में कमेंट करना, जरूर बताऊंगा, ये मेरी गारंटी। हर एक कमेंट का जवाब दिया जाता है इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैं तो इसके साथ। बेस्ट ऑफ लक।